मोदी है जो है मोदी बड़े दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित कर रहा हूं। विदेशों में हमारी प्रधानमंत्री जो है इतना भव्यता के साथ मान सम्मान मिल रहा है और अपने ही देश में इस तरह से अपमान। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को लेकर के हुआ। नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को माता जी के बारे में जो अपशब्द का जो लोग उपयोग किए हैं ये कितना उचित है और ये से किस प्रवृत्ति के लोग इसके बारे में क्या विचार रखना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां। एक नई बात आई, ये फिरोज गांधी जी के पोते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। नमस्कार, एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे ये छियासी के ग्रामीण क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो है आगामी बिहार में जो चुनाव होने वाली हैं उसकी जो है गतिविधि हमेशा जो है चारों तरफ तेज दिखाई दे रहा है। जितने भी विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं चाहे पक्ष को हो या विपक्ष को हो, सभी लोगों ने जो चुनावी रणनीति में अपनी जो है कमर कस कर या लोग तैयार हुए और जगह जगह पे कैंपेनिंग करते हुए हर एक कोई व्यक्ति हर एक पार्टियाँ पर नजर आ रही है। इस बार जो है बिहार के जो चुनाव है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल अलग हटके होने वाली है। उसी बीच में जानकारी ये मिली है कि जो है मंच से जितने भी पार्टियां के सभी लोगों को अलग अलग प्रतिक्रिया पे देखने को मिल पा रही है। उसमें जो अपमानजनक जो है अपशब्द जो है का शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को लेकर के हुआ, जो कि इस तरह से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाहे माता जी को हम लोग सम्मान करते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों के बारे में ऐसे माता जी के बारे में बताई जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा इस तरह से गतिविधि देखी गई है। उसी सिलसिले में थोड़ा हम यहाँ पे बातचीत में पे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं थोड़ा इनसे मैं बातचीत में करना चाहूँगा। यार में जो अभी चुनावी रणनीति काफ़ी जो गर्मा गर्म देखी जा रही है, वहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को माता जी के बारे में जो अपशब्द का जो लोग उपयोग किए हैं ये कितना उचित है और ये से किस प्रवृत्ति के लोग इसके बारे में क्या विचार रखना चाहेंगे आप? ये बिहार में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें एक कांग्रेस के मंच पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी की माता को जो गाली दी गई है वो बहुत ही निंदनीय है। और उसमें मतलब किसी की भी माता हो, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो उसमें मतलब इसके महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए इज्जत करते हैं और किसी की माता उसको उन्हें गाली देनी नहीं चाहिए। हम इस बात के खिलाफ हैं और उसको मतलब जिन्होंने भी गाली दी है उसको दंड मिलना चाहिए और बस यही है। प्रधानमंत्री जी काफ़ी जो भावुक दिखाई दिए, उनको इस तरह से जो है बिल्कुल जो है बातें करते हुए उन्होंने अपने विचार रखे थे, उन्होंने बताया था। भावुक ये ताकि भाई उनकी 100 साल की माता जी होकर गुजरी हैं और उनकी मृत्यु माता जी को जो उनका स्वर्गवास हो गया उनको मतलब एक मंच से, कांग्रेस के मंच से जो गाली दी गई है वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि जिन माता ने उन्होंने अपने गरीबी में देख के, उनका परिवार ही बहुत ही गरीबी मतलब देखी है उन्होंने, और उसमें नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको अपने इस मुकाम पर पहुंचाया तो उनको ये महसूस हुआ है मतलब इस मंच से गाली दी जा रही है तो बहुत निंदनीय है। उसको मतलब ये विपक्ष का एक सोची समझी नीति है। मगर इसमें कोई जो बीजेपी में मतलब बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें मतलब ये बहुत ही फर्क पड़ेगा क्योंकि जो महिलाएं वहाँ हैं उनमें बहुत आक्रोश है, उनमें महिलाओं में, माता बहनों में। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए
अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। चाचा ये बताइए, वहाँ पे जो है महिलाओं में भी काफ़ी आक्रोश है कि इस तरह जो है गतिविधि देखी गई है, जो इस तरह जो अपशब्द का प्रयोग किया गया है, उस पर क्या विचार रखना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, पूरे देश में ही आक्रोश है इस चीज़ को लेकर के, और बिहार में तो है ही, और इसका जो है विपक्ष को दंड मिलेगा, ये हमारा जो मानना है। प्रधान जी ये बताइए, अभी जो अक्सर बिहार में जो चुनावी गर्मा गर्मी काफ़ी यहाँ पे तेज दिखाई दे रही है, उसी बीच में जो ये जो अपशब्द का जो कम से कम जो है मान मर्यादा का भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है बुजुर्ग माता जी के ऊपर में इस तरह से लोग कर रहे हैं जो कि स्वर्गवास हो चुके हैं, इस तरह की जो टिप्पणी करना कहाँ तक औचित है और उसको किस प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं? आदरणीय, हमारा देश वर्ल्ड में सबसे पुराना एक सनातन धर्म का देश है। हमारे देश के अंदर माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना गया है, और मोदी जी की माता तो जो एक ओबीसी उससे आते हैं, और जिन माता जी ने इन नामदारों के बर्तन झूठे धोकर अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं और कर्मठ प्रधानमंत्री हैं, और वर्ल्ड के पूरे के नेता हैं। वर्ल्ड में आज उनके बातों को पूरा वर्ल्ड कान लगाकर सुनता है। इतने तो हम भी देख रहे हैं, 65 साल की उम्र होली, कि हमारे देश में जो राष्ट्र भावना आज जागी है पिछले 10 साल से, वो पहले नहीं थी। आज राष्ट्र के लिए हर आदमी कुछ न कुछ करने के लिए जुनून में है, इच्छा में है। माता जी को गाली देना तो बहुत ही निंदनीय है, जिसकी जितनी भर्त्सना करी जाए उतनी कम है। जहाँ तक बिहार के चुनाव की बात है, बिहार में जो विपक्ष की माताएं हैं ना, वो भी अब बीजेपी एंड अलायंस को वोट देंगी, क्योंकि वो भी एक माता है। जैसी मोदी जी की माता है, ऐसे ही वहाँ पे दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं उनके भी घर में माताएं हैं, वो भी अब बीजेपी को, एनडीए को वोट देंगी। प्रधान जी, विदेशों में हमारी प्रधानमंत्री जो है इतना भव्यता के साथ मान सम्मान मिल रहा है, और अपने ही देश में इस तरह से अपमान, वही तो, उसी को तो देख रहे हैं। अरे ये तो बुद्धिहीन हो गए बिल्कुल। अब ये देखो, राहुल जी का कर्तव्य था कि वो उस पर क्षमा बोलते, देश से क्षमा मांगते, तो ये मामला निमट जाता। एक बुद्धिहीन आया, अपराधी आया, एक वो गाड़ी देकर चला गया, और जो घर का मुखिया है, जो पार्टी का हेड है, उसने माफ़ी बोल दी। चलो भाई, हमारे देश में क्षमा करने का बड़ा प्रचलन है। ये उसके बदले में इन्होंने एक आदमी प्लांट कर दिया, जिसकी 2 दिन टीवी पे डिबेट पे फोटो दिखाई गई कि ये तो बीजेपी का ही आदमी था। ये ऐसे थोड़ा चलता है कोई। आज के टाइम में सब लोग किसी कामदार के नौकर नहीं है। पहले हम नौकर थे कांग्रेस के। विपक्ष के आदमी हमें बोलते थे यहाँ पर कि इंदिरा गांधी तुम्हारी बुआ लगती है क्या? हम कहते थे हाँ हमारी बुआ लगती है। हमें तो अब पता लगा है हमारी बुआ क्या, वो तो हमारे संस्कारों से भी नहीं, वो तो हमारे धर्म से भी नहीं। और कोई कटु शब्द है, कोई सोनिया मानो को माँ की गाड़ी देने लगे, क्या राहुल सहन कर लेगा? क्या नहीं करेगा? अरे हम मजदूर थे, आज हम तुम्हारे मजदूर नहीं है, आज हम तुम्हारे पीछे भाजने वाले नहीं है। ब्राह्मण कौम है, पहले तुम्हारी थी, तुमने मिसगाइड कर रखा था, अब हमें पता लग गया सब। ऐसा नहीं होगा भैया, अब गाड़ी का बदला गाड़ी से नहीं दिया जाएगा।
अभी तो 10 साल हुए हैं विपक्ष में बैठे हुए, अभी तो देखना तुम्हारे ये कर्म। अरे जो अच्छे नेता हैं कांग्रेस में से सब बिदक के भाज रहे हैं। अच्छे नेता थे कांग्रेस के अंदर, अब क्यों भाज रहे हैं भाई? ये भी तो एक सोचने की बात है। ये तो तुम सोचोगे नहीं, माँ की गाड़ी देने लग जाओगे। और उस यात्रा में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, बड़े दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित कर रहा हूं। दुख के साथ इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है, लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है। लोकतंत्र में मुझे याद आता है सुषमा जी की वो बातें जब उन्होंने सदन में कहा था कि हम शत्रु नहीं हैं, हम विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे नेता करते रहे हैं ये हमने देखा है। और आज जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है। और अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़ हम आके बैठेंगे, अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। बिहार की जनता है, जहां से चाणक्य हुए, जहां से बुद्ध हुए, जहां से भाषा की प्रवाह बही है, जहां से ज्ञान और संस्कृति की प्रवाह बही है, वह बिहार की जनता इस प्रकार की भाषा को देख रही है, उसे परख रही है और उसका जवाब भी देगी। अब तो कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि जो बैलेट पेपर के ऊपर वोटिंग करवाए थे, किसी को आरोप भी नहीं लगा सकते ना। हाँ, पहले तो ये कह रहे थे वोटिंग बैलेट पेपर से कराओ, अब कह रहे नहीं ईवीएम से कराओ वोटिंग, राष्ट्रपति की ईवीएम। अब ईवीएम ही याद आ गया। अरे ये वोट चोरी तो सोनिया, छोटा छोटा बच्चा भी आज कांग्रेस की हिस्ट्री जानता है, छोटा बच्चा। और मैं तो कहता हूं अनपढ़ आदमी भी कांग्रेस की इतनी कमियां निकाल देगा कि कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने
जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जननेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। निश्चित ही बिहार की जनता इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे इस प्रकार के अमर्यादित आचरण का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी वहां पर, और आने वाले समय में इस प्रकार के अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों को पूरी तरीके से खारिज करने का कार्य करेगी, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग उनके मंचों से हो रहा था, और मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई भी भारतीय स्वीकार करेगा। यह आचरण अत्यंत निंदनीय है, और इस प्रकार का जवाब देकर के, लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देकर के बिहार की जनता न केवल लोकतंत्र को बल्कि भारतीय संस्कृति को भी बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने में अपना योगदान देगी। पता चल गया है कि मां क्रिश्चियन और बाप उनका मोमडन और पोता जो कहता वो मैं हिंदू। राहुल जी कहते हैं मैं हिंदू हूं, और उनके बाबा को देखो ना, बाबा कौन है? वो मोमडन है ना, ऐसे में। और वो मतलब वैसे उनके नाम लगा तो देश को पता चला कि हाँ मोमडन है, ये देश के लिए क्या मतलब करेंगे। ये बहुत सालों बोलेंगे ये जो ना केवल जो चुनावी हिंदू है, चुनावी हिंदू तो चुनाव में हिंदू बन जाते हैं। बता, हाँ वो यही तो ना, पहले कांग्रेस में जो कांग्रेस मामला जो सब लोग होते कि भाई ये भाई नेहरू जी पंडित जी हैं, नेहरू जी पंडित जी, मगर अब देश को पता चल गया कि भाई वहाँ से कड़ी कैसे चली आ रही है, और उसमें कौन, पूरी फैमिली की पता चल गई है। और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है भारत की राजनीति में। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे आप। फिरोज गांधी जी के पोते हैं। गांधी जी कहाँ से आ गए? उसमें गांधी था, वो तो गांधी फिरोज गांधी था, GNDY गांधी जी नहीं थे। गांधी जी ने नाम नहीं दिया, ये सब अफवाह है। अब गूगल से सर्च कर लो आप, कुछ तो शर्मा जाओ। चुपचाप इस देश में बैठ के रोटी खा लो, नहीं तो विदेश में जाकर बच जाओ। बहुत पैसा है तुम्हारे पास तो, लेकिन विदेश में जाओगे कैसे मेरे बच्चे? अभी तो बेल पर हो, अभी तो जमानत पर हो, पता लगेगा तुम लोगों को। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इस तरह से जो गतिविधि जो देखी गई है काफ़ी निंदनीय है, और सभी लोग जो इसका जो है ना घोर इसका विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और बंगी, आप लोगों का इस विषय पर आप लोग क्या विचार रखते हैं, क्या अनुभव है? अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें, और इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।